हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रजमंडल में 12 प्रसिद्ध वन हैं जिन्हें हम द्वादश वन भी कहते हैं। तो बहुला वन उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध वन है। बहुत अच्छी लीला हुई है यहाँ पे। बहुला वन अभी अभी जो स्थान है उसको बाटी बोलते हैं। गांव का नाम है बाटी। ठीक है। तो पहले, बहुत समय पहले, भगवान कृष्ण के समय वहाँ बहुत बड़ा जंगल था, वन था, इसलिए उसको हम बहुला वन के नाम से जानते हैं। उस स्थान को बहुला क्यों कहते हैं, उसकी एक लीला है। तो पहले सब जगह जंगल ही जंगल था। पूरा जो ब्रजमंडल था वो जंगल था, जंगलों से भरा हुआ था, पर अच्छे सुंदर जंगल थे। ऐसे खूंखार जंगल नहीं थे, अच्छे जंगल थे। फूल और बड़े बड़े वृक्ष और लता पता, फिर हिरण और बंदर, चिड़िया और तालाब, उसमें कमल के फूल, इस प्रकार के वन थे। ऐसा नहीं था जैसे घनघोर जंगल होता है, वैसा नहीं था। तो भगवान सारे वनों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं किया करते थे। तुरंत यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे पहुँच जाते थे भगवान। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे हमारे लिए तो जो 12 वन है या जो ब्रजमंडल है वो बहुत बड़ा एरिया है। उसकी जो परिक्रमा है वो 84 कोस की है। पर भगवान एक ही दिन में एक वन से दूसरे वन में आराम से जा सकते थे और लीलाएं कर सकते थे। ये विशेषता है भगवान की। तो बहुला वन प्रसिद्ध वन है और 12 वन जो हैं उनमें से एक है। जैसे कुछ उपवन भी हैं, पर ये प्रमुख 12 वन जो द्वादश वन है उसमें से एक है। इस स्थान पर भगवान गोचारण की लीला करते थे, अर्थात कृष्ण, बलराम और उनके सारे सखा और बहुत सारी गैया, सबको लेके जाते थे चराने के लिए। गोकुल से जहाँ भी रहते थे भगवान, गोकुल में रहे हैं, नंदग्राम में रहे हैं, छठीकरा में रहे हैं, भगवान अलग अलग स्थानों पर रहे हैं। क्योंकि भगवान को सारे असुर सताते थे, तो इसलिए नंद बाबा अलग अलग स्थानों पर जा कर के बस जाते थे कि यहाँ शायद असुर नहीं आएंगे, इसलिए अलग अलग स्थानों पर भगवान बसे हैं। और किसी भी स्थान पर जाते थे तो वहाँ से वो गैया चराने या बछड़े चराने, उम्र के हिसाब से, जब छोटे थे तो बछड़े और जब बड़े हो गए तो गैया चराते थे। तो गोचारण की लीला बहुला वन में उन्होंने किया है। बहुला वन जो है अभी भी, जिसको बाटी गांव कहते हैं, उसकी परिक्रमा है 6 किलोमीटर की। ठीक है, 6 किलोमीटर। और वहाँ जो दर्शनीय स्थल है वो है संकर्षण कुंड, मान सरोवर, बहुला देवी का मंदिर और योग माया का मंदिर। और ये सब एक ही जगह है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। बाहर से जब हम जाते हैं तो लगता है किसी का घर है। प्रवेश करते हैं तो आंगन वगैरह, गेट से प्रवेश करेंगे तो आंगन वगैरह दिखाई देता है, और फिर अपने हाथ से दाहिने साइड में मंदिर दिखाई देगा। और जो पुजारी जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका भाव बहुत अच्छा है, जिसको रियल में भक्त का भाव कहते हैं, वैष्णव का भाव, वैसा भाव है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव। मैं जितनी बार भी बहुला वन गई हूँ बहुत आनंद आया है, क्योंकि वहाँ जो पूजा होती है, भक्ति होती है, वो एकदम हाई स्टैंडर्ड, जैसे बोलते हैं ना, समझते हैं वो वैष्णव का भाव, भगवान का पूजा भक्ति का भाव वो समझते हैं। जैसे कई स्थानों पे कैसा है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, दान मांगते हैं, गोकुल में बहुत दान मांगते हैं 84 खंबा में, तो वैसा नहीं है। बहुत अच्छा भाव है। हम दे सकते हैं अपने मर्जी से कुछ भी दान, लेकिन कोई फोर्स नहीं। तो अनेकों पुराण हैं, और जिन पुराणों में बहुला वन की चर्चा हुई है, अनेकों पुराणों में बहुला वन की चर्चा हुई है, लेकिन सब में जो पुराण होते हैं ना,
वो मुनियों के द्वारा बोले गए वचन होते हैं, तो कथाएं थोड़ी अलग अलग हो जाती। इससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक तो कथाएं या लीलाएं भगवान ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्पों में हुई हैं या अलग अलग समय पे हुई हैं, तो सिमिलर लीला भी हुई है, दो बार, 4 बार, 10 बार। तो इसीलिए जब रेफर करते हैं बोलने वाले भक्त, कभी कोई कल्प की लीला, कभी कोई कल्प की लीला, इसीलिए लीला थोड़ा सा अलग दिखता है। हमें लगता है ये कैसे, पर दोनों दोनों जो है, 2, 3, 4 स्टोरी सब सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। तो बहुला देवी का वर्णन अनेक पुराणों में हुआ है। तो बहुला देवी कौन थी? बहुला देवी भगवान हरि यानी भगवान विष्णु की पत्नी थी। उनको हम लक्ष्मी जी कह सकते हैं। स्कंद पुराण में बहुला देवी का वर्णन हुआ है, पर बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं हुआ है, थोड़ा वर्णन हुआ है। और बहुला देवी पहले, जब बहुला देवी भगवान विष्णु के साथ उनकी प्रिया बनी, उनकी पत्नी बनी, उसके पहले बहुला देवी एक गाय के रूप में लीला की है। वो गाय थी, हाँ, एक गाय थी जो बहुला वन है, वहाँ पर उनकी एक छोटी सी लीला हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भूमि देवी हैं। बहुला देवी कौन है? भूमि देवी, क्योंकि भूमि देवी भी भगवान की पत्नी है, वराह भगवान की पत्नी है भूमि देवी। और भूमि देवी गाय का रूप लेती हैं। भूमि देवी ही गाय का रूप लेकर के गई थी ब्रह्मा जी को बताने के लिए कि हमारे ऊपर बहुत असुरों का भार बढ़ गया है, आप हमें मदद करिए, इससे छुटकारा दिलाइए। फिर ब्रह्मा जी लेकर उनको क्षीर सागर के पास गए। ऐसा लीला आप जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये वही भूमि देवी हैं। तो यही है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन, पर बहुला नाम से, बहुला देवी के नाम से वर्णन है पद्म पुराण में भी। तो बहुला देवी गाय माता, लक्ष्मी देवी या भूमि देवी, आप समझ लीजिए सब एक ही हैं, अलग अलग रूप है। तो कैसे हुआ ये? पिछले जन्म में जब ये भगवान की कंसॉर्ट बनती हैं या भगवान के साथ उनका विवाह होता है, भगवान विष्णु की पत्नी बनती हैं, उसके पहले, एक बहुत पहले, वो एक गाय के रूप में थी। और ये जो बहुला वन है, अभी जो स्थान है, जो द्वापर में बहुला वन था भगवान कृष्ण के समय, उसी वन में वो गाय थी। और गाय बहुत अच्छी थी, अर्थात गाय वैसे भी सतोगुणी जानवर है। तो वो गाय बहुत अच्छी थी और उसका बछड़ा भी था, एक छोटा सा बछड़ा भी था। तो एक दिन गाय जो है वो चराने के लिए, उसका मालिक एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण अपनी गैया को चराने के लिए जाता है बहुला वन में ही, जंगल में गैया को चराने। तभी एक बाघ वहाँ पहुँच जाता है, बहुत ज़ोर से चिंघाड़ता है। बाघ दहाड़ता है, चिंघाड़ता नहीं, दहाड़ता है बाघ। तो बहुला देवी तो डर जाती हैं। फिर बाघ एकदम सामने आ जाता है और खाने के लिए प्रयास करता है। तो बहुला देवी यानी जो गाय थी, बहुला देवी नहीं, जो गाय थी, वो गाय कहती है बाघ को कि आप मुझे मत खाइए अभी, मेरा छोटा सा बच्चा है, बछड़ा, घर पे, जहाँ मेरा मालिक का जो घर है वहाँ पे बछड़ा है, तो मैं उसको जाती हूँ, बहुत भूखा है, उसको मैं जाके दूध पिलाती हूँ, और दूध पिला के और फिर मैं आ जाऊँगी जब, तब आप खा जाइएगा। तो बाघ बोला, ऐसा कोई होता है क्या कि हम सामने में शिकार है और उसको छोड़ दें कि तुम जाओ और तुम वापस आओ? कौन शिकार वापस आएगा, और हम क्यों छोड़ देंगे? तो गौ माता कहती है, नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास करिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिला के आ जाऊंगी, आप यहीं इंतज़ार करते रहिए मेरा।
तो फिर बाघ ठीक है जाओ, बाघ छोड़ देता है। फिर वो गैया जाती है, वो ब्राह्मण जो चराने आया था उसके घर पे गैया का बछड़ा था, वहाँ जाती है और अपने बछड़े को दूध पिलाती है। दूध पी करके बछड़ा एकदम खेलने लग जाता है, शांत हो जाता है। फिर गौ माता चली आती है वापस उसी स्थान पर जिस स्थान पर बाघ था। तो जब आती है तो देखती है बाघ नहीं है। गाय सोचती है कि अरे बाघ तो यहीं था, मैं तो वादा करके गई हूँ तो मुझे तो आना ही है, और अभी गाय मुझे बाघ मुझे खा जाएगा, तो ठीक है मैं अपने बच्चे को दूध पिला दी, अब मैं तैयार हूँ। सत्य बोलती थी वो गाय और बहुत ईमानदार थी। तो जब वापस पहुंची तो वहाँ पे तो बाघ था ही नहीं और भगवान कृष्ण खड़े थे। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ में यमराज जी खड़े थे। तो गैया देखती है कि तो भगवान कृष्ण को तो सब पहचानते थे, उसी समय की लीला हो रही है। तो गैया देखती है कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, फिर साथ में यमराज जी खड़े हैं। तो बस गैया आकर के वहाँ प्रणाम करती है और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भगवान कृष्ण और यमराज दोनों खड़े हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ईमानदारी से और तुम्हारे सत्य वचन से हम बहुत प्रसन्न हुए, और ये जो यमराज जी हैं यही बाघ बने थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम परीक्षा में बिल्कुल पास हो गई। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे इस ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि अब तुम लक्ष्मी बन जाओगी, ये शरीर त्याग करके तुम लक्ष्मी बन जाओगी और तुम्हारा विवाह होगा भगवान विष्णु से। ये वरदान देते हैं भगवान कृष्ण। उसके बाद वो गैया शरीर त्याग करके जाती है वैकुंठ धाम, भगवान श्री हरि से उसका विवाह होता है और वो बनती हैं लक्ष्मी जी बन जाती हैं। तो बहुला, उस गाय का नाम बहुला था। लक्ष्मी जी जो बनती हैं उसको भी बहुला ही कहा जाता है, बहुला देवी। तो उस वन का नाम पड़ गया बहुला वन, ये लीला के कारण उस वन का नाम पड़ गया बहुला वन। और वो जो बहुला देवी, वो गाय जो है वो बहुला देवी कहलाने लग गई, वो गैया। तो जो मंदिर है उस मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह है और बाघ का विग्रह है, गैया का विग्रह है, ये सब का विग्रह है। दर्शन करने जाएंगे तो बहुला देवी जो है वो गाय के रूप में है और यमराज जी के रूप में, मतलब बाघ जो है वो यमराज जी। उसके पीछे संकर्षण कुंड है जिसको बहुला कुंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम बहुला कुंड का दर्शन कर सकते हैं, यानी संकर्षण कुंड का। और एक और वहाँ पे दर्शन है बहुत अच्छा। तो ये जो मैंने मंदिर बताया ना बहुत अच्छे हैं प्रभु जी वहाँ के, ये यही मंदिर है जिसका दर्शन मैंने आपको बताया। और एक और कुंड है जिसको हम कहते हैं कृष्ण कुंड या तो मानसरोवर। तो मानसरोवर वहाँ पे भी एक मानसरोवर मानसरोवर का दर्शन है वहाँ पे, जिसको कृष्ण कुंड भी कहते हैं। तो मान जो शब्द है, ये मान भगवान राधा रानी के संदर्भ में आता है। राधा रानी को कई बार मान हो जाया करता था, जैसे हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ये भौतिक शब्द है और भौतिक भाव है। पर राधा रानी को जो गुस्सा आता है उसको क्रोध नहीं कहते, उसको मान कहते हैं, मतलब वो रूठ जाती हैं। तो मानसरोवर एक और अलग स्थान पर भी है, ये वो मानसरोवर नहीं है। ये जो मानसरोवर है ये है बहुला वन में। तो यहाँ पर भी सिमिलर लीला हुई थी कि राधा रानी और कृष्ण और गोपियाँ जो भी लीला कर रहे थे, तो कभी कभी राधा रानी को कृष्ण की कोई हरकत
कोई लीला अच्छी नहीं लगती है, गुस्सा आता है उनको, गुस्सा यानी मान आ जाता है। तो राधा रानी इसी तरह मान करके चली आई थी। और यहाँ पे एक कुंड था, पहले से ही कुंड था। जो मानसरोवर हम हर समय दर्शन करते हैं, उस मानसरोवर में वो है माटवन में। तो वो जो मानसरोवर है वहाँ पे तो राधा रानी के आंसुओं से कुंड बन गया या सरोवर बन गया, ऐसा बोला जाता है। पर यहाँ पहले से कुंड था और कुंज भी थे, यानी कुंज यानी लता पता वृक्ष ये सब थे। तो कुंज था और राधा रानी उसके पीछे छिप करके बैठी हुई थी, नाराज होकर के रो रही थी। तो भगवान जहाँ भी लीला हो रही थी, तो भगवान ने देखा कि राधा रानी तो नहीं है, गायब हो गई हैं। तो भगवान को सेपरेशन भाव आया, विप्रलंब भाव आया। भगवान ढूंढने लग गए राधा रानी को। ढूंढते 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 यहाँ पर राधा रानी मिली, जहाँ पर वो बैठी हुई थी। फिर भगवान उनको मनाए। भगवान अपना मस्तक राधा रानी के चरण कमल पर रख देते हैं जब राधा रानी को बहुत मान आता है और कृष्ण को मनाना होता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो मान की लीला है ये कई बार हुई है। एक जब हम बरसाना जाते हैं, वहाँ पे मानगढ़ है बहुत ऊंचाई पर, वहाँ पर भी राधा रानी रूठ के बैठी हुई हैं और फिर वहाँ भी कृष्ण उनको मनाने जाते हैं। तो यहाँ पे भी मानसरोवर है और माटवन में भी मानसरोवर है। तो ये मानसरोवर में फिर कृष्ण कुंड पहले ही से था, उसका नाम पड़ गया मानसरोवर, क्योंकि वहाँ ये लीला हुई। भगवान उनको मना लेते हैं, राधा रानी के चरण कमल पर अपना मस्तक रख करके राधा रानी को मना लेते हैं। तो ये लीला हुई और फिर राधा रानी का मान समाप्त हो जाता है, भंग हो जाता है, इसलिए इसको मानसरोवर कहते हैं। सरोवर जो था, कुंड जो था, उसका नाम पड़ गया मानसरोवर। ये दर्शन भी आपको मिल सकता है। मुझे याद नहीं है कि मैंने ये किया है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये याद है कि बहुला वन में जो मंदिर है उसका दर्शन हमने किया है। ये कुंड और सरोवर का दर्शन मुझे नहीं याद है। और ये जो बहुला वन है इसका वर्णन पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है और भी पुराण में है। तो बहुत दिव्य स्थान है, आप लोग जब भी मौका मिले दर्शन करिए। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान, मतलब ब्रजमंडल परिक्रमा जब कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो भी बहुला वन गए थे, वहाँ दर्शन किए थे, रुके थे और फिर बाद में निकले थे। बहुत भाव से चैतन्य महाप्रभु भी इस स्थान पर रुके थे। और 1582 में जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, वो भी इस स्थान पर गई थी और मानसरोवर में उन्होंने स्नान भी किया था। मानसरोवर में स्नान करके, कुंड में स्नान करके, मानसरोवर और संकर्षण कुंड दो है, तो उसमें स्नान करके और फिर वो आगे बढ़ी थी राधा कुंड के लिए। तो राधा कुंड के पहले वो इस कुंड में स्नान की थी, जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी थी। तो इस प्रकार बहुला वन में बहुत अच्छा दर्शन है, बहुत अच्छा भाव है और ये एक प्रसिद्ध वन है। तो हमारा जो ग्रुप है 3-4 बार तो इसका दर्शन कर लिया है। अगर आप लोगों को जो नहीं गए हैं उनको मौका मिलता है तो बहुला वन अवश्य जाइए और इस स्थान का दर्शन कीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।